भी अफ्रीका के अंदर समिट होने जा रही है, वहाँ पर 67 कंट्रीज आ रही हैं, वहाँ के बड़े बड़े वजीर आ रहे हैं, हम नहीं हैं उधर। उसकी मेन वजह यही है कि यार जो आपके ज़ाती इंटरेस्ट है ना हमारे लीडरान के, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ना पीक लेवल पे। ग्लोबली आप दुबई में रहे, सऊदीया में रहे, वहाँ पर कौन सी कौम की आपने ज़्यादा रिस्पेक्ट पाई, पाकिस्तानियों की या फिर हिंदुस्तानियों की? सर वहाँ पे पाकिस्तानियों की ज़्यादा रिस्पेक्ट है। वो इस काबिल हो सकते हैं, कैपेबल हो सकते हैं, हमें भी उतना ही टाइम हुआ है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, कुछ देर पहले मुझे जलने का बू आ रहा था, लेकिन मैं ढूंढ रहा था बहुत कहां से जलने का बू आ रहा है, वो मिल नहीं रहा था। तो मेरा दिमाग में आया, गूगल तो है, गूगल में सर्च करके देखता हूं कि कहां से जलने का बू आ रहा है, किसका जल रहा है पीछे आ रहा। दिमाग में आया, गूगल करके देख लेता हूं। तो गूगल में सर्च करके देखा कि इतना जलने का बू कहां से आ रहा है, क्योंकि आसपास कुछ भी नहीं था, कुछ भी जल भी नहीं रहा था, कुछ दूर में था। तो गूगल में सर्च करना पड़ा, सर्च किया, सर्च करने के बाद जो आया वो तो मेरा दिमाग घूम गया वो देख के। देखिए क्या हुआ, ब्रिक्स का विस्तार के लिए 67 देशों को बुलाया गया है दक्षिण अफ्रीका। वहां मीटिंग होने वाला है। वहां पे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री भी है, मतलब मोदी जी भी है। लेकिन जहां से जलने का बू आ रहा था उसको बुलाया नहीं। सर्च करने के बाद मुझे जो मिला वो है पाकिस्तान। तो जो जलने का जो बू आ रहा था वो पाकिस्तान से आ रहा था। तो हिंदुस्तान में ढूंढेंगे कि कहाँ से जलने का बू आ रहा है, मिलेगा कहाँ? पाकिस्तान है, वहां से जलने का बू मुझे मिल गया। ये बहुत अच्छा है, ठीक है। ये जो है ना एकदम जबरदस्त है, जलने का बू बहुत जल्दी मिल जाता है। तो 67 देशों को बुलाया है, वहां पे मोदी जी भी है, हिंदुस्तान के पीएम को बुलाया गया है, लेकिन पाकिस्तान को बुलाया नहीं गया, इसीलिए जलने का बू आ रहा था। तो चलिए आज आप लोगों को दिखाऊंगा पाकिस्तान को जो अफ्रीका में बुलाया नहीं तो उसका कितना जला है, पीछे आ रहा कितना जल गया, क्योंकि इतना बू आ रहा था, मतलब जबरदस्त जला है। चलिए देखते हैं कितना जला है। लास्ट में मेरा पास बर्नल है, वो भी लगा देंगे अच्छा से, ठीक है। चलिए देख। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर एंड यू आर ऑन माय चैनल डेली फैक्ट। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है साउथ अफ्रीका के अंदर से। गाइस साउथ अफ्रीका ने 67 कंट्रीज़ को इनवाइट किया है, आओ मिल बैठ के बातचीत करते हैं वर्ल्ड के हवाले से, दुनिया के हवाले से, और अफ्रीका के अपने भी मसाइल हैं उसके बारे में भी बातचीत होगी इस मीटिंग के अंदर। तो गाइस अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से पाकिस्तान को इस मीटिंग के अंदर इन्विटेशन नहीं दिया गया, पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं किया गया। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि क्या वजूहत है कि दुनिया हमारा बाइकआउट कर रही है, कोई भी हमें एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा, हर कोई हमारा बाइकआउट क्यों कर रहा है, हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं है वर्ल्ड वाइड के अंदर, इंडिया की ज्यादा क्यों है? इस सवाल के जवाब लेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। आइए मेरे साथ चलते हैं, पाकिस्तानी पब्लिक की राय लेते हैं। पाकिस्तान को बुलाया नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। नाम आपका? हाजी मुख्तार अहमद, ओवरसीयर पाकिस्तानी ओवरसीज जी। 1 ईयर फॉर दुबई और 27 ईयर फॉर सऊदी अरब। एसी मैकेनिक हूँ और अभी मैं 1.5 साल से रक्षा चला रहा हूँ पाकिस्तान में। जी। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है कौम के मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। आजकल जो मुल्क के हालात पैदा हुए हैं ये हमारे खुद करदा और दूसरे क्राइसिस की वजह से हुए हैं। दुबई में भी आए हैं क्राइसिस, सऊदीया में भी आए हैं, वहाँ पे भी लोग मुहाजिर हुए और करोड़ों लाखों का नुकसान किया। लेकिन जो कुछ अभी हो रहा है इसकी सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उसके बाद चीफ जस्टिस है और उसके बाद अदलिया, पुलिस और जितने भी अल्लाह हुकाम मोड़ों पे तारे लगा के और ठंडी गाड़ियों में घूम रहे हैं उनकी है। मैं कभी टीवी देखता था, सोचता था कि कभी रिक्शा ड्राइवर चिल्ला रहा है, कभी मजदूर चिल्ला रहा है, कभी राहगीर चिल्ला रहा है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि शायद पाकिस्तान के हालात बेहतर है, इमरान खान साहब आ रहे हैं तो दुनिया के हालात शायद बदल जाएंगे। रही बात हमारी सियासत की, अगर हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जितने भी अल्लाह हुकाम है जिनके हाथ में अल्लाह ताला ने पावर दी है, अगर वो मुल्क को सही चलाना चाहें
तो मुल्क सही चल सकता है। अगर ना चलाना चाहें, अपनी जेबें भरनी है, तो वो आपके सामने है। और उन लोगों की इज्जत हम लोग खुद कर रहे हैं, चाहे वो लंदन में हो, चाहे वो यूएसए में हो। सर एक सवाल पूछूंगा आपसे। सर ग्लोबली आप दुबई में रहे, सऊदीया में रहे, वहां पर कौन सी कौम की आपने ज्यादा रिस्पेक्ट पाई, पाकिस्तानियों की या फिर हिंदुस्तानियों की? सर वहाँ पे पाकिस्तानियों की ज़्यादा रिस्पेक्ट है, लेकिन इससे ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है हमारी हुकूमत की और आर्मी की है। आम पब्लिक की जो है ना वो इनसे कम है। सर फिर इतनी रिस्पेक्ट है तो वहाँ पर पाकिस्तान के बाइकआउट क्यों चलता है? हमारी कोई प्रोडक्ट वो लेते क्यों नहीं? गंदम चावल पहले हम बेचते थे, अब वहाँ पर इंडिया बेचता। हमारे प्याज वो लेते नहीं, इंडिया के प्याज लेते हैं। इंडिया बैन लगाने की बात करता तो वो पाँव पर गिर जाते हैं। क्या वजूहत है? हम जो है ना वो अच्छा अखलाक से पेश नहीं आते, और जो हम बार माल एक्सपोर्ट करते हैं वो इस क्वालिटी का नहीं होता कि वो आम क्वालिटी के बराबर चले। और जो इंडिया वाले हैं वो चावल और जो भी सामान बेचते हैं वो घटिया होता है और वो चलता है। लेकिन जो हमारा पाकिस्तान का चावल है, किन्नो है, वो पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में कहीं उसका म्यार नहीं है। सबसे अच्छा और आला क्वालिटी है। अगर इतने अच्छी क्वालिटी और हर म्यार की चीज़ें हम देते हैं तो सर ग्लोबली हमारा बाइकआउट क्यों हो रहा है? अगर मैं एक मिनट सुन लें सर, बाइकआउट हो रहा, सऊदीया के अंदर एक मीटिंग होती है जिसके अंदर रशिया और यूक्रेन की बात होती है, वहाँ पर इंडिया को बुलाया जाता, फर्स्ट प्रायोरिटी इंडिया को दी जाती है, सबसे पहली कॉल इंडिया के नरेंद्र मोदी को दी जाती है, लेकिन हमारे किसी भी लीडर को बुलाया नहीं जाता। तो रिस्पेक्ट किसकी ज़्यादा? सिर्फ हम अपने पैसे लेने और माल लेके अपनी जेबें भरने के चक्कर में हैं। अगर इमरान खान आया तो वो कुछ करके दिखाना चाहता था। इससे पहले हम नवाज शरीफ के लिए दुआएं करते थे, पहले वज़ीर आज़म और सदरों और मुशर्रफ के लिए दुआएं करते थे, जो मुल्क के हालात बेहतर हैं। आज नरेंद्र मोदी जो है और वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का दोस्त है। ऊपर से लोगों को दिखाने की कुछ और हैं, अंदर से इनकी कहानियाँ कुछ और हैं। दोस्त के घर में दोस्त कभी डाका नहीं मारेगा और कभी जो लोगों को बम से नहीं मारेगा, कभी पानी से नहीं मारेगा। दोस्त को दोस्त से अहमियत होती है। सर यहाँ पर एक बात पूछूंगा, अभी अफ्रीका के अंदर एक मीटिंग हो रही है जिसके अंदर 60-70 कंट्रीज हैं, वहाँ पर मीटिंग होगी ग्लोबली तौर पर। वहाँ पर भी सबसे पहले इंडिया को बुलाया गया और उसके साथ बांग्लादेश को साथ लेके जा रहे हैं इंडिया अपने। पाकिस्तान को वहाँ पर भी नहीं बुलाया गया। हमारा बाइकआउट क्यों हो रहा है? इंडिया को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है दुनिया? सर बांग्लादेश को और इंडिया को इसलिए अहमियत दे रहे हैं कि वो जो है ना, इंडिया वाले हर काम करना जानते हैं, बांग्लादेश वाले लेडीज़ एंड जेंट्स हर काम करना जानते हैं। पाकिस्तानी वो इतना नहीं झुकते और ना इतना काम करते हैं। और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं, जो हमारे जो बेकारी हैं, वो सिर्फ पैसे निकालते हैं और अपनी जेबें भरते हैं, ना अवाम का सोचते हैं ना मुल्क का सोचते हैं। अगर वो अपनी इज्जत के और अना की खातर चलेंगे तो वो ये लोग हमारे पास आएंगे, ना हम इनके पास जाएंगे और ना इनके हम तलवे चाटेंगे। सर आज इंडिया चांद पर चला गया, चंद्रयान मिशन लॉन्च कर दिया उसने, वो सूरज पे भी जा रहा है और समंदरयान भी लॉन्च कर दिया। यहाँ पर हमें टेक्नोलॉजी की तो छोड़ो, रोटी नहीं पूरी हो रही। ये क्या कसूर है? वो इतनी डेवलपमेंट की तरफ क्यों जा रहे हैं? जी सिर्फ हम करप्शन की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर हम खुद और हर अफराद जो है ना मिल के जुल के काम नहीं करेगा ना, तो मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। देखिए कोई कहता जी मैं वोट नहीं देता, मैं किसी की सियासत में नहीं जाता। जब हम नहीं जाते तो हम खुद गलत हैं। अगर हम हिस्सा लेंगे, हम चलेंगे तो जानों का नजराना पेश करेंगे। ये तो पाकिस्तान जो है 1947 से पहले का चला गया हुआ है, जब हमारे बहुत गुलाम थे बरतानिया के। आज हम उससे भी नीचे चले गए हैं। और इस टाइम तरक्की के हिसाब से कौन ज़्यादा आगे है, हम या फिर इंडिया? सर इंडिया हमसे आगे है, लेकिन हम जो है ना करप्शन से आगे हैं। ओए होए होए। सर अगर मैं बात करूं, दुनिया की हर किस्म की फैक्ट्री, दुनिया के हर किस्म की कंपनी इंडिया के अंदर अपने शेयर्स रखती है। हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती? इंडिया क्यों जाती है? सर वो गैर मुस्लिमों को वो जो है ना नवाजते हैं। तो जो हमारे नवाज शरीफ हैं, शहबाज शरीफ हैं, इनका सारा कारोबार इंडिया के और बांग्लादेश के अंदर है। वहाँ पे गैस भी सस्ती, बिजली भी सस्ती, लेबर भी सस्ती। हमारे मुल्क में गैस भी महंगी, बिजली भी महंगी, लेबर भी महंगी। सर आपने कहा गैर मुस्लिम को नवाजते हैं, तो आप देखेंगे यूएई जैसी कंट्री, यूएई भी मुस्लिम है ना, उसको तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर जो कि इंडिया के पास है, सर वहाँ पर एमआर कंपनी जो एशिया का सबसे बड़ा मॉल बनाने जा रही है, क्या क्यों बना रही है? सर वो इंडिया को ज़्यादा तरजीह देती हैं कि उनकी फिल्में हैं, उनके एक्टर्स हैं और जो सारे उनको जो है ना वो पहले लाते हैं। हमारी सिर्फ ये प्रायोरिटी ये है कि हमें वो
अंदर के खाते से जो भी हम पैसे लेते हैं, करप्शन करते हैं, हम अपना मुंह बंद करके आ जाते हैं। हम कहीं बोलते नहीं है, कहीं अकड़ के बात नहीं करते। अगर हमारी यूएई में इज्जत हो, कभी सऊदीया में इज्जत हो, कभी दुनिया के किसी मामलात में इज्जत हो, वहाँ पे जो जा रहे हैं तो कहते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, यू पाकिस्तान गो टू। तो इंडिया को वेलकम, बांग्लादेश वेलकम, श्रीलंका वेलकम, हम उनसे भी गए गुजरे हुए हैं। अगर हम बाई दी वे सऊदीया जा रहे हैं तो हमारा स्टे 8 घंटे का, हम कहते हैं जी हमें 2 घंटे के लिए बाहर जाना है, कहता नहीं आप पहले अपने मुल्क से वीज़ा लेके आए तो फिर हम आपको आउट करेंगे, वरना नो। हमारे भी इतना भी इंटरेस्ट नहीं है। तो इंडिया को जानने देते हैं इंडिया वालों को? जी इंडिया वालों के साथ हर तरह की यानी कि करते हैं कि उनके सफारत खाने हैं, वो रिश्वत नहीं लेते, वो बिकते नहीं हैं। हमारे जो है वो हर सफारत खाना और हर बंदा बिकाऊ और बिकता है। और अगर ये हमारा चीफ आर्मी स्टाफ पहले से लेके आज तक जितने भी बेकारी बाहर से आए और बाहर चले गए, हम तो खुद अवाम पागल है, हमें तो खुद डंडे लेके बाहर निकलना चाहिए और इनका हिसाब करना चाहिए। ना हाई कोर्ट वाले, ना सुप्रीम कोर्ट वाले, ना सेशन कोर्ट वाले, ना पुलिस वाले कोई बात नहीं सुनते। कानून अपना मन मानी और हर बात अपनी मन मानी। और ये क्या पहले वाली दुनिया और पहले वाली सियासत नहीं रही, अभी दुनिया बदल चुकी है। दुनिया बदल चुकी है लेकिन सियासतदान हमारे यहाँ पर वही हैं जो हमारे 35 सालों से हमारे ऊपर मुसल्लत है। आप देखेंगे तो किसी भी मुल्क की मिसाल ले लें, जमहूरियत हमारे मुल्क में क्या पूरी तरह होती है जमहूरियत, या जमहूरियत के पीछे कुछ और ताकतें? सर पीछे और भी ताकतें हैं, और हमारे पास जो नोटों की ताकतें हैं और बंदों की जो ताकतें हैं वही हैं। वो जो हमारी जो क्या कहते हैं मुआशिया जो है ना, वो एक सरगर्म है, रुकन जो बदमाश हैं या शरीफ हैं, जो इसको बोलते हैं कि जो बाप अबाव जदाद से चले आ रहे हैं, बंदे भी मरवा रहे हैं और सारी करप्शन कर रहे हैं, ये वही टोला है। अगर वो अभी इमरान खान लेके आ रहा था तो वो सारा यानी कि आपको हर बंदे को, हर बच्चे को पता है आज इलेक्शन हो जाए, दूध का दूध, पानी हो पानी का हो जाए। क्या पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बेहतर कर लें? क्या हमारे जो हालात ख़राब हैं इंडिया के साथ आज सुलह कर लें, हाथ मिला लें? सर इंडिया के साथ सुलह हाथ मिलाने का या सुलह करने का कोई इशू नहीं है। हम खरीदो फरोख्त भी कर सकते हैं, ले भी दे सकते हैं। ये हमारे हुक्मरानों की बद नज़मी है और बदनीति है, और हमारी बड़ों की बदनीति है कि हम इनके साथ नहीं मिलना पसंद करते। क्यों, यहाँ से हम अगर निकलेंगे इंडिया से आगे जापान तक जा सकते हैं तो हमारा ये तरक्की का रास्ता खुला हुआ है। पीछे जाएंगे ईरान से और इराक से और पूरा गल्फ का रास्ता खुला हुआ है। जब हमारे दोनों रास्ते बंद हैं, हम किसी तरफ निकल नहीं सकते, तो हम चल क्या सकते हैं? अगर हम अफगानिस्तान की तरफ जाएंगे तो हमारा रास्ता वहाँ से बंद है, इसलिए कि वहाँ से कोई मुसाफिर रास्ता गुजर नहीं सकता। से क्या यार कोई किसी को फांसी लगा देगा? ज़िंदगी एक आनी और जानी चीज़ है, आज भी मरना और कल भी मरना। तो जिसने क्या कहते हैं ना, काफिर है तो मुझे वो शेर नहीं याद आ रहा, मोमिन है तो एक पे करता है भरोसा, काफिर है तो वो यानी कि समझ नहीं आ रही। बहरहाल जो है ना वो ये, हाँ, तो ये मसला ये है कि हम मुसलमान किसी जगह से नहीं डरते। जो लोग डरते हैं वो इसलिए डरते हैं कि यार खाम खा मुझे महकमा खींचेगा, खाम खा मुझे लोग जलील ख्वार करेंगे। हम हर बंदे को आना चाहिए, हर बंदे को मैदान में आना चाहिए, हर काम वो करना चाहिए जो कोई नहीं करता। सर इतनी जंगें लड़ ली हमने इंडिया के साथ, फुल एंड फाइनल क्या नतीजा निकला? सर ये जंगें हैं, ये जंगें एक मजाक है। जंग लड़नी है तो आज अभी इंडिया के साथ जंग कर लो। मैं सकते हैं जी, अभी कर सकते हैं। आप तीनों सूबों को रोक दें, एक सूबा सरहद को आगे लगा दें और इनकी इंडिया की फौज देख लें और इनके लोगों को देख लें, एक बंदा भी आगे लड़ने के लिए आ जाएगा तो देख लेना। सर 71 में हमारे 63,000 फौजी उनके कब्जे में गए, कैसे गए? सर जो अगर हम गद्दारी ना करते तो इनके क्या जरूरत है कि क्या हमें वो ले जाते? देखिए एक हिस्सा हमने खो दिया 71 में इंडिया के साथ। सर वो जो हमने जो हिस्सा खोया है वो हमें पहले जमीन के साथ नहीं मिला, वो समुद्री रास्ता था, हम वहाँ पे पहुँच नहीं सकते थे। अगर वो समुद्री रास्ता नहीं होता तो बांग्लादेश कभी पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता था। वो तो अंग्रेजों की शादी थी, वो जो कामयाब हो गए। लेकिन अभी जो चल रहे हैं हम खुद काम का लड़ना नहीं है ना, अब हमें पीस का कायम करनी, तो नहीं लड़ने का टाइम ही नहीं है। तो लड़ना नहीं चाहते, हम तो इंडिया वालों के साथ हर बंदे के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं। लेकिन वो वो भी नहीं लड़ाई कर सकते। ये आलमी सतह पे कश्मीर का मामला और लोगों से पैसे निकलवाने का मामला, कश्मीर इस हालात के अंदर कश्मीरियों को कहेंगे आप हमारे पास आ जाओ, वो सब कुछ छोड़कर क्या हमारे पास आएंगे? कोई भी नहीं आएगा। कोई अपने बावजूद की कब्रें और घर बार नहीं छोड़कर आएगा। अगर उनको क्या हम दे सकते हैं इतना कुछ जहाँ पे वो छोड़कर आएंगे? उनको वहीं रहना है। हम यानी कि अगर पूरा गल्फ
और ये पूरे मुस्लिम एक होके पाकिस्तान का साथ दें या ना से। भाई वो इंडिया का साथ दे रहे हैं, पूरा गल्फ कंट्री। वो इसलिए दे रहे हैं ना, वो अगर वो नहीं लेना चाहते तो उनको दें, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप लें। हम नीयत से काम नहीं कर रहे, अगर नीयत से सुबह करना तो सुबह 1 मिनट में काम हो जाएगा। हमारा औकात नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच नासिर डॉक्टर। मेरी जो है ना, मेरा नाम है जी हसन भट्टी। क्या हालात है, क्या रिक्शा ड्राइवर है? जी जी रिक्शा ड्राइवर है भाई। मेरे काम बिल्कुल नहीं है। कब काम से खड़े हैं? तकरीबन असर के पहले खड़े हैं हम, 3 बजे के खड़े हैं। अभी तक कोई सवारी नहीं आई। सवारी आती ज़रूर है मगर वो किराया तो अपनी मर्ज़ी का बता दिया है। वो किराया हम कैसे अफोर्ड करेंगे? गैस इतनी महंगी है, पेट्रोल महंगा है, उसमें तो बेहतर है हम खड़े रहें तो ठीक है। कोई अल्लाह का बंदा आएगा जो पैसे देने वाला होगा तो ले जाएंगे। अगर सवारी नहीं आती तो घर का किराया कैसे देंगे? उसके बाद दूसरा अगर अपना है तो फिर बिजली का बिल, जहाँ पर इतनी महंगाई है। हम तो वैसे भी किराए पे रहते हैं। दूसरी बात ये है उसका पॉकेट कि ही घर तो से तो नहीं भर निकलते हैं रहा। इसी नीयत पे कि आज आवाम दिहाड़ी को अच्छी क्या लग लगेगा? जाएगी, मगर वो कल से भी बदतर हो जाता है और रोज़ दिन ब दिन ऐसे ही काम डाउन होता जा रहा है। कल 700 पकड़ा था, आज 400 पकड़ा है अभी तक। अब मुझे बताएं कि क्या करें हम, कैसे गुजारा होगा? इन हुक्मरानों को कौन बताए, कैसे इनको बताएं कि हम भूखे मर रहे हैं? इनका तो सोचे जो दिहाड़ीदार बंदा है वो कैसे आटा लेगा? जो आटे का तोड़ा कितना महंगा कर दिया है। 10 किलो का थैला 400 से 650, 650 से 1400 रुपये का थैला हो गया है। अब मुझे आप बताएं कि गरीब आदमी आटे से भी दूर कर दी इन्होंने, तो यार क्या करेंगे हम? सर हम तो कहते थे आइटम बम बनाएंगे, घास पे खाने तो खानी पड़ेगी। ये तो घास वाले चक्कर है मेरे भाई। एक टाइम फिर इसका मतलब है घास खाएंगे, एक टाइम अगर रोटी मिलेगी तो खाएंगे, तो फिर घास पे ही आ जाएंगे। यही होगा। आइटम बम से क्या करना जब आवाम गरीब आवाम को रोटी- हमने इन्होंने हमारे ऊपर फेंका हुआ है। इनको तो कोई असर नहीं है एटम बम का, उनको पता ही नहीं है भूख क्या चीज़ है। उसको डालो। उन्हें तो बिल्कुल नहीं पता। आके देखे ना, हमसे बात करें आके, हम जो खाते हैं वो खा के देखे आटा या रोटी हम कैसे खा रहे हैं। सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी को हाथ नहीं लगता। दाल सब्जी से महंगी है, सब्जी दाल से महंगी है, सब्जी गोश्त से महंगी है। ये चक्कर ही चला हुआ है। हमने तो आप कसम ले लें कि 6 महीने से चिकन खाया नहीं है। वो ये यकीनी बात है, कसम खुदा की क्या हाल है? खाया ही नहीं। क्यों खाया कैसे? और रेट ही इनके इतने ज़्यादा हैं कि हम तो आधा किलो भी नहीं ला सकते मेरे भाई। बस यही है, आपसे कहना गुजारिश है कि इनको पैगाम दें कि खुदा के वास्ते गरीबों पे रहम करें। जो दिहाड़ीदार बंदा है वो बिल्कुल मर गया है। सर गाइस मैं इनसे बात करने आया था ग्लोबली हालात जो हमारे क्या चल रहे हैं, हमारे पॉलिटिक्स के ग्लोबली हालात क्या चलने आ रहे हैं। यकीन करें इनकी ये बातें सुनने के बाद तो मैं इनसे क्या सवाल करूं। यहाँ पर हमारे मुल्क के अंदर हमारे जो गरीब तबका, जो छोटा तबका, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास तबका है, उसके ये हालात हैं। तो मैं उनसे ग्लोबली लीडर्स के बारे में क्या बातें करूँ? पहले हमारे हालात ही नहीं ठीक हो रहे। हम तो उनसे सही पूछ रहे हैं। इनकी शक्लें देख के नफरत होगी। टीवी पे शक्लें देखते हैं तो नफरत होगी इनसे। शहबाज शरीफ क्या, नवाज शरीफ क्या, जरदारी क्या, इनकी सबकी शक्लें देखने को दिल नहीं करता। ये अभी तो आपको शक्लें देखने को दिल नहीं कर रहा, पूरी दुनिया इनकी शक्लें नहीं देखना चाह रही। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, कुछ टाइम पहले की बात है, सऊदी अरेबिया के अंदर एक मीटिंग होती है, समिट होती है, जिसके अंदर यूक्रेन और रशिया के बारे में जंग होती है। उसके सुलह के लिए लोगों को बुलाते हैं, तो उसके अंदर पाकिस्तान के किसी को भी नहीं बुलाया गया। स्पेशली इंडिया को इनवाइट किया गया, नरेंद्र मोदी का, कि आप आओ, आपकी दोस्ती है बहुत अच्छी है, आपके जो रिलेशनशिप है अदर कंट्रीज के साथ बहुत अच्छी है। अभी की बात है कि अफ्रीका के अंदर मीटिंग होने जा रही है, जिसके अंदर 67 कंट्री जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान का किसी को भी नहीं बुलाया। अपना इमेज ही खराब कर दिया। लेकिन इंडिया को बुलाया क्यों? इंडिया को इसलिए बुलाया कि वो फिर भी हमसे अच्छा चला रहे हैं मुल्क। इनको तो मुल्क भी नहीं चलाना आता। ये तो लूटने के आए हुए हैं, करप्शन करने आए हुए हैं, बस वो कर रहे हैं। हम किसी का नाम अगर लेंगे तो वो पकड़ने आ जाएंगे। बात तो इतनी है। कोई इदारा भी अपना काम पूरी तरह कर ही नहीं रहा, कोई इदारा भी। ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? उमर फारूक। क्या करते हैं? मैं एक्सप्रेस न्यूज़ में एज एसोसिएट प्रोड्यूसर हूँ। अच्छा माशाल्लाह, ज़बरदस्त यार। मीडिया से ताल्लुक है भाई का। भाई बात करने का पर्पस है कि ग्लोबली हमारा बाइकआउट क्यों हो रहा है। ग्लोबली अगर मैं बात करूं आपको तो बड़ी बड़ी कंट्रीज हमारा बाइकआउट कर रही हैं। अभी एक मीटिंग होती है सऊदी अरेबिया के अंदर। सऊदी अरेबिया जिसे हम अपना राइट हैंड कहते हैं, वो भी हमें नहीं बुलाता, इंडिया को फर्स्ट प्रायोरिटी पे बुलाता है। इंडिया को कहता है कि भाई आप आओ, यूक्रेन और रशिया के मामले में बात करो। पाकिस्तान को बुलाता ही नहीं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर्स को किसी को नहीं बुलाता। क्यों हमारा बाइकॉट हो रहा है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा बाइकआउट पता है क्यों हो रहा है? उसकी मेन वजह पता है क्या है? मेन वजह यह बिजनेस इंटरेस्ट है उनके, ठीक है, सऊदी अरब के इंडिया के साथ, ठीक है, खलीजी रियासतों के साथ। इसकी वजह से पाकिस्तान के साथ इस तरह की ज़्यादती हो रही है, ठीक है। और दूसरी बात यह है
कि अरबों खरबों डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट है ना, उसका फ़ायदा सिर्फ आगे सऊदी अरब, यूएसए और चाइना और ये जो सुपर पावर्स हैं, ठीक है, रशिया हो गया आपका, ठीक है, उनको ज़्यादा फ़ायदा है इस चीज़ का, ठीक है। पाकिस्तान के साथ शुरू से ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। और पाकिस्तान की जो आप पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं ग्लोबली, ठीक है, उसमें मेरा नहीं ख्याल कोई इंटरेस्ट है उनका, उनके अपने ज़ाती मुफाद है यार। हमारा बाइकआउट हो रहा है, दूसरी तरफ इंडिया का जय जयकार क्यों हो रही है हर तरफ? इंडिया को क्यों लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे? भाई मेरे यही तो मैं बात आपसे कर रहा हूँ कि बिजनेस इंटरेस्ट है उनके अरबों खरबों डॉलर्स के। अच्छा, That's the reason. इंटरेस्ट है। वो इस इसलिए काबिल हो सकते हैं, इंडिया को कैपेबल हो सब सकते हैं। बुलाता है। हमें भी उतना ही सोच टाइम देखिए। हुआ है, हमें भी इतना ही टाइम हुआ। आप देख सकते हैं आज़ादी तो कटी ली थी। नहीं नहीं, उनकी हिस्ट्री हमसे ज़्यादा पुरानी है। किस तरह से? वो हमें आज़ाद हुए 76 ईयर्स हुए हैं, ठीक है। इंडिया को भी 76 ईयर्स हुए हैं, ठीक है। वहाँ पे सबसे मेन चीज़ पता है क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशन। उनके रूल्स ऑफ लॉ जो है ना, वो हमसे कई गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पाकिस्तान में कोई रूल्स नहीं है। क्या कहते हैं ये सुन के अच्छा लगा। सही कह रहे होंगे आप, मैं अपनी राय तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तान में कोई रूल्स नहीं है, ठीक है। ये सच बोला है ये भैया ने। और मैं आज बड़ा सा एक बर्नल लेके रखा हूँ, ठीक है। इतना जला है तो अच्छा से लगाना पड़ेगा। आ जाइएगा भैया, लगा देंगे अच्छा से। आप लोगों का बहुत जला हुआ है, ठीक है। बहुत जगह लेके जल गया है आपके देश के लोगों का। बहुत बड़ा बर्नल लगेगा, आ जाएगा, लगा देंगे। आप लोगों को समझ में आया ना? मेरा दोस्त लोगों को बोल रहा हूँ, किस लिए इतना जलने का बू आ रहा है। मैं बोल रहा था ना, जलने का बू मिल रहा है मुझे। ये बहुत स्ट्रांग है मेरा, इसीलिए जलने का बू मिल रहा था मुझे। तड़प रहा है। अरब ने बुलाया नहीं, अब दक्षिण अफ्रीका ने बुलाया नहीं, सब बैन लगा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। फिर इंडिया को बुला रहा है, इंडिया को आगे लेके जा रहा है, और पाकिस्तान को कोई नहीं बुला रहा है। तो भैया आप लोगों को समझना चाहिए। देखो बांग्लादेश को भी बुला लिया, बांग्लादेश भी इंडिया के साथ जा रहा है अफगानिस्तान, लेकिन पाकिस्तान को बुलाया नहीं। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के साथ इंडिया का दोस्ती है बहुत अच्छा, इसीलिए अफ्रीका बांग्लादेश को बुलाया। और पाकिस्तान को तो सब पहचानता है कैसा है। तो दोस्तों पता चला ना, इसीलिए जलन हो रहा था पाकिस्तान का, अभी भी हो रहा है और होता रहेगा। कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, जलन होता ही रहेगा। मेरा काम है सिर्फ बर्नल लगाना, वो मैं लगा दूंगा। तो दोस्तों अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो मेरा नया दोस्त है उन लोगों को बोल रहा हूँ, और सब्सक्राइब करने के टाइम ऑल बटन को दबा दीजिएगा, तो डेली का डेली वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। ऐसा मज़ेदार वीडियो मेरे चैनल में आते रहते हैं। आप लोगों को देखना है तो सब्सक्राइब करना है, और डेली का डेली देखना है तो सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को दबाना है, दबा दीजिएगा। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।